वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर का अगर वाइंडिंग जो है ग्राउंड हो जाता है तो हम कैसे जाने हमारा वाइंडिंग जो है जल गया है, उसके अंदर फ्लशिंग करने की ज़रूरत है सिस्टम को। ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, देखने वाले, समझने वाले हैं। अगर हमारा कई बार एसी रहता है, चालू करते हैं, थोड़ा टाइम चलने के बाद एमसीबी ट्रिप हो जाता है। जैसे चालू करते हैं, आउटडोर में सप्लाई जाता है, उसी टाइम में एमसीबी ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें आउटडोर में जाकर के चेक करना चाहिए। सबसे पहले मोटर वगैरह जो रहता है, मोटर हो गया या फिर कंप्रेसर हो गया है, ये चीज हमारा कहीं ना कहीं आपस में अर्थ लीक हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तभी हमारा एसी मेन जो है ब्रेकर ट्रिप होता है। कहीं भी फेस हीटर शॉर्ट होने की वजह से ही होता है। तो फर्स्ट हम जाकर के कंप्रेसर चेक करेंगे। जहाँ पर हम कंप्रेसर चेक करते हैं, इसका ग्राउंड हो गया है, यानी कि हम ग्राउंड मिस हो गया। तीनों टर्मिनल चेक कर रहे हैं और तीनों बॉडी से हमारा क्या होता है, बॉडी से अर्थिंग कंटिन्यूटी बताता है, इसका मतलब ग्राउंड हो गया है, वाइंडिंग जो अंदर शॉर्ट हो गया है। ठीक है। कई बार आता है थोड़े मोड़े शॉर्ट रहते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी रहता है हमारा कंप्रेसर जो है चलता है और हाई एम्पियर लेकर ट्रिप हो जाता है, या फिर जो उसका ग्राउंड नहीं बताता है। तो टाइम हमें कैसे पता चलेगा? उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करके। कंप्रेसर का अगर बाइंडिंग खाली है, कंप्रेसर का वैल्यू हम चेक करेंगे, इसमें डिफरेंट मिलेगा। अगर नया है तो कुछ नियर बाई रहेगा, और खराब रहेगा जलने के बाद इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जो रहता है ज़्यादा शो करता है। तो उस टाइम से हम समझ सकते हैं खराब है, और तीनों का डिफरेंट डिफरेंस शो करेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर सिंगल फेस है या थ्री फेस है तो नॉर्मल कॉमन नियर बाई शो करता है, लेकिन सिंगल फेस में कॉमन रन स्टार्ट रहता है, जिसमें जो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कैसे चेक करते हैं इसका अलग टॉपिक है, बट हम समझेंगे कंप्रेसर हमारा ग्राउंड हो गया है तो हम कैसे जानेंगे और क्या हमें प्रोसेस करना चाहिए आफ्टर कंप्रेसर ग्राउंड होने के बाद में। तो सबसे पहले हम नॉर्मली, कई बार होता है कंप्रेसर जल्दीबाजी हम चेक कर देते हैं, ये कंप्रेसर जल गया है, खराब हो गया, ग्राउंड हो गया, तो उसे निकाल कर दूसरा लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ग्राउंड होता है अंदर में क्या होता है, आग लगता है, यानी कि वाइंडिंग जो रहता है वो जलता है। जलने में इसके क्या होता है, उसके अंदर स्मोक निकलता है, इसमें धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, बाहर तो नहीं निकल पाता है, वो क्या रहता है पाइप के अंदर अंदर ही फैल जाता है, यानी गैस के साथ में ही आपका पाइप में पूरा फैल जाती है। ऑपरेटर में हो गया, कंडेंसर में हो गया, सब जगह कार्बन फैल जाता है। फैलने के बाद आप क्या करेगा, पाइप में चिपक जाएगा। चिपकने के बाद फिर आप उसे फ्लशिंग नहीं करेंगे, दोबारा उसे चलाएंगे तो बार बार आपका फिल्टर चोकअप हो जाएगा, फिल्टर उसके अंदर जो लगा रहता है स्टैंड ब्लॉक हो जाएगा, कूलिंग सही तरीके से नहीं होगा, परफॉर्मेंस सही नहीं मिलेगा इसका। तो कभी भी आपका एसी अगर फ्लश ग्राउंड हो गया है तो आप चेक कर सकते रहेंगे। गैस आप जो रिलीज करेंगे, निकालेंगे, वो टाइम में आपको क्या होगा, ब्लैक निकलेगा, ऑयल जो रहता है पूरा कार्बन हो जाएगा, काला काला निकलेगा, और उसका स्मेल अजीब टाइप का स्मेल आएगा, जलने का स्मेल आएगा। तो सीधे समझ सकते रहेंगे इसका हमारा बाइंडिंग जो इसका जल चुका है, बर्न हो चुका है। तो कंडीशन में पूरा गैस निकालना ही है, और साथ साथ में इसे में अच्छी तरह से फ्लशिंग करना है। बेटर हो सकता रहेगा आपके पास 1 for 1 गैस है, उससे फ्लशिंग करें। अगर 1 for 1 गैस है उससे अगर फ्लशिंग कर रहे हैं तो आपका अंदर जो भी कार्बन रहते हैं, डस्ट वगैरह रहते हैं, कचरा रहता है, ऑयल रहता है, वो सब जो पाइप क्लीन करके निकल जाता है। आपका अंदर से जो पाइपिंग रहता है वो क्लियर हो जाता है, जिससे आपका कूलिंग जो रहता है अच्छी तरीके से होता है और कंप्लेन नहीं आता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। नॉर्मली आप इसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर कचरा नहीं है, बहुत ज्यादा स्मोक नहीं है, काला नहीं है, तो आपके पास अगर पर्याप्त है, नाइट्रोजन बेटर ऑप्शन हो सकता रहेगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से अच्छी तरह से फ्लशिंग करें। नाइट्रोजन फ्लशिंग करके इसके अंदर हाथ में लगा कर देखें, काला नहीं आना चाहिए। कई बार देख रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं तो काला काला आ जाने लगता है, ऑयल काला आ रहा है, जलने के सीरियस संकेत है, या फिर उसका मैकेनिकल सिस्टम जो रहता है बर्न हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तभी आपका क्या होता है, अगर मैकेनिकल सिस्टम जो डैमेज हो गया है तो टाइम में क्या होता है, आपका लाल हो सकता रहेगा, या फिर डिफरेंट कलर हो सकता रहेगा। ऑयल नॉर्मली जो इसका कलर रहता है, ये नॉर्मल तेल के जैसा रहता है, पानी जैसा रहता है, क्लियर रहता है। नया ऑयल डालेंगे तो क्या होता है, इसका नॉर्मल रहता है, यानी कि क्लियर रहता है, साफ रहता है, पानी जैसा। यही ऑयल चलने के बाद, लुब्रिकेशन के बाद या फिर जलने के बाद क्या हो जाता है, काला हो जाता है, पूरा स्मेल करने लगता है। तो इसका बेटर ऑप्शन है, कभी भी याद रखें, आपका जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था उन्हें बताना चाहेंगे, अगर आपका इस तरह से कभी ग्राउंड हो गया है तो ग्राउंड होने के बाद हम कैसे जाने आपका कंप्रेसर जला है, बाइंडिंग जल गया है, धुआं स्मोक हो गया है। उसके लिए वो क्या करना होगा, आप गैस जब निकालेंगे, गैस जब रिलीज करेंगे तो उसको आप हाथ पे थोड़ा सा स्मेल करेंगे,
स्प्रे को जब जैसे कि अपना सर्विस वाल्व ओपन कर रहे हैं तो वहाँ से गैस स्प्रे बाहर निकल रहा है, तो जब थोड़ा हाथ लगाकर स्मेल करेंगे, जलने जैसा बदबू आएगा, बर्न जैसा जलने जैसा बदबू आएगा, समझ सकते रहेंगे आपका बाइंडिंग अंदर से जल चुका है। और उसके जो साथ में ऑयल जो निकलेगा वो पूरा काला निकलेगा, कचरा निकलेगा। तो आप ये भी दो संकेत, दो तरीके समझ सकते रहेंगे, बाइंडिंग पूरा इसका बर्न हो चुका है, जल चुका है। इसे अच्छी तरह से हमें फ्लशिंग करने की जरूरत है। इसके लिए आप यूज कर सकते रहेंगे 141 गैस यूज कर सकते रहेंगे, नाइट्रोजन यूज कर सकते रहेंगे, सीटीसी यूज कर सकते रहेंगे, पेट्रोल यूज कर सकते रहेंगे, लेकिन सबसे बेटर आपका गैस रहता है, 141 गैस रहता है। बाकी आपके पास जो भी आपके पास उपलब्ध है यूज कर सकते रहेंगे, उस तरह से करें, लेकिन इसको अच्छी तरह से क्लीन करके साफ करके ही लगाएं, तभी आपका सही परफॉर्मेंस मिलेगा, सही कूलिंग मिलेगा, एसी का मजा मिलेगा। नहीं तो बार बार कंप्लेन आता रहेगा, कंप्रेसर ट्रिप करता रहेगा, सही नहीं चलेगा। तो ऐसा करता हूँ जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था उन्हें जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। अगर कंप्रेसर ग्राउंड हो जाता है कैसे जानेंगे, और कंप्रेसर हमारा ग्राउंड है कैसे जाने, हमारा उसका बाइंडिंग जो है बर्न हो चुका है, जल चुका है, और क्या क्या संकेत मिल सकता रहेगा। इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन के बारे में जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में जानना देखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।